Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are revising the class 10th syllabus of term 1 examination. Students, जैसे कि आपको पता है कि इस बार क्लास 10th के एग्ज़ाम जो है वो MCQ होंगे और वो OMR शीट पर आपको फिल करने होंगे। तो OMR शीट पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चंस के 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इस बार जो है बोर्ड ने कुछ चेंज किया है OMR शीट में। OMR शीट में स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड की तरफ से क्या होगा कि वहाँ आपको 5 कॉलम्स मिलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, 1 के सामने जो है आपका A B C D E तक जाएगा, तो वहाँ क्या होगा 4 ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन में दिए होंगे स्टूडेंट्स, और जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये होता है कि भाई हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए था और ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। दोबारा से जो वो चेक करता है क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो 5th जो आपका कॉलम होगा, उस 5th कॉलम में आप उस ऑब्जेक्ट का करेक्ट नंबर उसमें भर सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारा A B C D में से कौन सा सही है। लेकिन ध्यान रखें कि सारे क्वेश्चंस में ऐसा ना कर दें, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 1-2 हार्डली 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स लगती है, उसको आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन हम लगातार देते रहेंगे। और स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में रियल नंबर्स को वहाँ पे बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उन रियल नंबर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उस पर डिपेंड क्वेश्चन हमने बताए थे। टुडे वी आर स्टडीइंग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का। अब कई बार क्या होता है कि पोलिनोमियल्स को उसने दे दिया, क्वेश्चंस में पूछ रहे कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल की स्पेशल थिंग्स ये होगी कि पोलिनोमियल के लिए जो हमारे पास वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपकी मतलब होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर पावर्स नहीं है, यानी आपके अंदर की नेचुरल नंबर पावर होनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर्स पावर नहीं है तो इसका मतलब वो आपका पोलिनोमियल नहीं है। यानी सपोज करिए आपके पास √x है और बाकी कुछ भी है, यानी किसी के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है या क्यूब रूट लगा हुआ है, तो स्टूडेंट्स वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको ये पिक आउट करा सकते हैं कि इन गिवन में से बताइए कौन सा पोलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पोलिनोमियल जो होते हैं हमारे, उन पोलिनोमियल्स में क्या होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर्स होती है स्टूडेंट्स, वो नेचुरल नंबर्स होती हैं। 1 2 3 4 इस टाइप की पावर्स होती है। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो पोलिनोमियल है आपके, वो या तो क्वाड्रेटिक हैं या आपके जो हैं वो क्यूबिक हैं। क्यूबिक के भी कम क्वेश्चंस होंगे आपके, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपके वो क्वाड्रेटिक के होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होगी वो 2 होती है। तो डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? डिग्री आपको मैं बता दूं कि जो आपके पास जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं स्टूडेंट्स। तो डिग्री जो होती है जिसकी 2 होगी, यानी हाईएस्ट पावर उसमें वेरिएबल की 2 होगी, तो इट मींस वो जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, वहां पे x की 2 पावर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें कि वहां पे जब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहां x के क्या होगा, हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। तो उसमें जब x की 2 वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो उसके जीरोस कहलाते हैं। जो x की जो भी 2 वैल्यू हमारे पास आएंगी वो उसके जीरोस कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया है कि एक तो डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है कि जो आपका वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। कई बार क्वेश्चन देकर आपको पूछते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक गिवन कोई भी नंबर्स हैं और वेरिएबल हैं और कांस्टेंट है, उनके कॉम्बिनेशन है, उसमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है या कौन सा पोलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखें कि उसमें नोट अगर कहीं आया हुआ तो उसको बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें उससे पहले उसको बिल्कुल केयरफुली रीड करें, क्योंकि अगर उसमें नोट गिवन है और आपने उस नोट को छोड़ दिया तो क्वेश्चन जो है कुछ का कुछ बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, यानी उसकी जो डिग्री होती है, वो नेचुरल नंबर्स होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको बता रहा था
कि जो हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं उन पोलिनोमियल्स को हम जो गिवन पोलिनोमियल्स उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद उसके जीरोज निकालते हैं, वो उसके जीरोज कहलाते हैं। अब जीरोज क्या होते हैं? वो एक्स की या जो भी उसके अंदर वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चंस। अब जैसे आप देखते हैं यहाँ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स दिस आर, इनमें से कोई सा एक इसका पोलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि या तो हम सॉल्यूशन देखें और सॉल्यूशन उसमें पुट करके वहां से वैल्यू फाइंड करें, या फिर होता है हमारे पास कि हम उसके फैक्टर कर लें और फैक्टर करने के बाद हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाती है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या होगा, जैसा आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में फैक्टर किए हैं, तो वहां पे क्या है कि 3 के ऐसे तो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 हो। तो कैसे होंगे आपके स्टूडेंट्स? अगर आप देखते हैं इसको तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे यहाँ से? आप देखेंगे कि इन दोनों में से x कॉमन आएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा। तो स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा? ये x कॉमन लेते हैं अगर हम तो x माइनस 3 आता है, और प्लस का 1 हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 आता है। इस टाइप से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका x माइनस 3 और x प्लस 1। तो इसको जब हम जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसको जब हम जीरो रखें x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स या तो आप देखेंगे कि इसको हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 1 इसमें रख के देखा, अगर ये 0 हो गया तो उसका 0 है, 2 हमने रख के देखा 0 हो गया तो उसका 0 है। अदरवाइज फिर आप दूसरा रख के देखेंगे, फिर तीसरा रख के देखेंगे, फिर चौथा रख के देखेंगे। अगर आपको फैक्टर 1% नहीं आ पा रहे हैं उस समय माइंड में, तो फिर यही प्रोसीजर आपका कि आप उसमें पुट करके देखते जाइए, जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन होगा उससे वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है? इफ 2 zeros of the polynomials are -2 and 4, the polynomial will be, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल होगा? सो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि जो पोलिनोमियल होता है उसका फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे कि जो पोलिनोमियल होता है आपका वो क्या होता है? आपका यहां कांस्टेंट हो जाता है, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros। ये आपका होता है। तो सम ऑफ जीरोज आप क्या करेंगे? सम ऑफ जीरो आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सम ऑफ जीरोज क्या आ गया? वो आपका आ गया -2 + 4 यानी 2 आ गया, और प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट आ जाएगा -2 × 4 यानी -8। तो ये प्रोडक्ट है और ये सम है। और आप देखिए कौन सा में रखने पा रहा है, तो एक्स स्क्वायर यानी आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बना। ये कौन सा है? ये वाला ऑप्शन इसका। यू कैन सी सम मोर प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग अपॉन पोलिनोमियल्स। जैसे आपको पहले बताया कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो कि एमसीक्यू में आ रहे हैं। सो लेट अस सी सम मोर प्रॉब्लम्स। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 7x स्क्वायर प्लस 8x³ माइनस 1b। ये आपको मैंने बता दिया है पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसमें चेक करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल आपका x है। क्या है? x। और x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है स्टूडेंट्स? 3। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल विल बी 3। फिर से मैं बता दूं कि उसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर जो स्टूडेंट्स उसकी डिग्री होती है। तो आप यहाँ देखते हैं कि इसमें वेरिएबल आपका x है और x की हाईएस्ट पावर 3 है। इट मींस द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। लेट अस सी द अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट द पोलिनोमियल। मैंने बताया कि नॉट आप ध्यान में रखें कि उसमें नॉट है या नहीं है, क्योंकि नॉट होते ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। इसमें उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1 बाय 1। ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ x की जो पावर है आप देखते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स है, तो इसलिए पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है, यहाँ भी पावर 1 है तो ये भी पोलिनोमियल है। हम देख रहे हैं कि x की पावर -2 है,
जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बताया कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होगी स्टूडेंट्स वो नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा तो इट मींस वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वन मोर प्रॉब्लम आप देखिए, द जीरोस इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल भी। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होती हैं उसकी वो 3 होती है और क्वाड्रेटिक में कितनी होती है 2 होती है। तो यहाँ आप देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री वो 3 है। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं इस टाइप से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, जिससे कि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, देन यू कैन कमेंट मी। और आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर पहले बताया गया था, वो 7906292484 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। और स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन थैंक यू।